गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह की शुरुआत होती है मेरी घर की साफ़ सफाई के साथ। तो ऊपर की साफ़ सफाई हो चुकी थी और मैं आ चुकी थी नीचे वाले कमरे में, और मैंने बेड की भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है और गद्दे को भी झाड़ दिया था। और मैं यहाँ बिछा लूँगी चादर। और हस्बैंड जी जा चुके थे ऑफिस, और हस्बैंड जी के जाने के बाद ही मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है, क्योंकि सुबह को तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतनी हवड़ा तबड़ी होती है, इतनी जल्दी जल्दी होती है। उनका नाश्ता बना के देना होता है या फिर उनको लंच बना के देना होता है। तो इसलिए कुछ सुबह सुबह तो कुछ शूट ही नहीं हो पाता है सुबह सुबह का। तो मेरी ज़्यादातर ब्लॉग की शुरुआत हस्बैंड जी के जाने के बाद ही होती है। तो यहाँ दृष्टि भी जग गई थी और मैंने दृष्टि को नाश्ता करा दिया था। दृष्टि को नाश्ता कराने के बाद मैंने उसका फेवरेट कार्टून लगा दिया था, तो वो आराम से कार्टून देख रही थी और मैं यहाँ कर रही थी अपने कामों को। तो यहाँ पर मेरी चादर भी सेट हो चुकी थी। अच्छे से मैंने यहाँ पर चादर को सेट कर दिया था, क्योंकि चादर दृष्टि बार बार चढ़ती रहती है बेड पे, तो इधर उधर करती रहती है, इसलिए चादर को तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ चादर सेट करने के बाद और बेड को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने लगा दिए थे यहाँ पर बेड शीट के मैचिंग के पिल्लो कवर, और कंबल को भी उनके जगह पर रख दिया था। फिर यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और मैं बार बार देख रही थी घड़ी को, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइम कैसे चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और दृष्टि के साथ तो और भी नहीं पता चलता, क्योंकि उसके ही बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी थी। और यहाँ लगा दूँगी मैं दृष्टि के लिए रूम हीटर। वैसे अकेले में मैं उसके लिए रूम हीटर लगा के बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। जब उसके आसपास रहती हूँ या फिर उसके आसपास काम कर रही होती हूँ, तभी मैं उसे रूम हीटर के पास छोड़ती हूँ, नहीं तो उसे मैं रूम हीटर के पास अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा इसलिए मैं उसके लिए लगाने लगी हूँ, नहीं तो पहले तो नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे भी हीटर में थोड़ी सफोकेशन सी होती है। तो नीचे का कमरा सारा सेट करने के बाद, सारा नीचे का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी सीढ़ियों पर, क्योंकि मुझे करना था ये शू रैक सेट। क्योंकि होता है ना, जब हम डेली रूटीन में लगे रहते हैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे चले गए। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसे अच्छे से सेट कर लूँ, बट नहीं हो पा रहा था, टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाल के मैंने अच्छे से इसे सेट कर दिया था। जो जूते रखने के डब्बों में रखने के उसे डब्बों में रख दिया था, और जो बाहर रखने के उन्हें बाहर रख दिया था। और कुछ अपनी चप्पलें थी जो मैंने निकाल के रखी थी, और दृष्टि के पिछले साल के जो जूते थे बड़े वाले, वो भी निकाल के रख दिए थे, जो दृष्टि अभी पहन लेगी। तो मैं जूतों को डाल के आ गई थी मशीन में, और मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो पोछा तो मैं अभी सीढ़ियों पर रोज़ रोज़ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड भी हो गई है और मुझे ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए पोछा तो मैं डेली नहीं लगा रही हूँ। तो ये सब ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी सीधा किचन में। तो आज बनाऊंगी मैं मटर पुलाव, और इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने पहले से ही करके रखी थी। इसमें मैंने सारी सब्जियां काट के रख ली थी, जिसमें है आलू, गोभी, गाजर, मटर, और थोड़े सा प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची मैंने पहले ही काट के रख ली थी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आज पुलाव, क्योंकि मेरा कई दिन से मन कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था थोड़ा सा, तो मैं आज बना रही हूँ। तो पुलाव में थोड़ा सा खड़े मसालों में ही बनाती हूँ। तो कुछ मैंने खड़े मसाले डाले थे और कुछ बेसिक वाले मसाले डाले थे। तो सर्दियों में पुलाव बहुत अच्छा लगता है और मैं जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। मटर पुलाव और आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सर्दियों में जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। तो यहाँ पर मेरा हो चुका था तेल गरम, फिर मैंने उसमें डाल दी थी प्याज। तो प्याज भुनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये सब टमाटर, हरी मिर्ची। उसको थोड़ा हिलाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें सारी सब्जियाँ। तो प्याज को होने के बाद मैंने यहाँ डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्ची।
और हरी मिर्ची के साथ ही मैंने डाल दी थी मटर, और मटर के बाद मैं डाल दिया था थोड़े से जो सारी सब्जियां थी वो। और सब्जी होने के बाद थोड़े हम यहाँ पे डालेंगे सूखे मसाले जैसे हरी मिर्ची, धनिया और हल्दी, और उसके ऊपर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो इनको मैं थोड़ा सा चला लूँगी। ये सब डालने के बाद उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, उनको हम थोड़ा सा गलने देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे उसमें गरम मसाला। तो चलिए अभी बनने देते हैं पुलाव को। सारे मसाले और सारी सब्जियां डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं चावल, और उसमें डाल दूँगी मैं पानी, और नमक मैं लास्ट में ही डालती हूँ। और नमक मैं थोड़ा तेज़ ही डालती हूँ जब यहाँ इस टाइम पर डालती हूँ, तो क्योंकि जब चावल बन के तैयार होते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद और चावल डालने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया था नमक। फिर यहाँ पर लगा दूँगी मैं कुकर का ढक्कन, और इसमें लगा दूँगी 2 सीटी। फिर हमारा पुलाव बन के तैयार हो जाएगा कुछ ही देर में। तो पुलाव के बनने के बाद शक्ल देखने में कुछ ऐसी लग रही थी। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आ जाइए आप लोग भी। तो मैंने निकाल लिया था प्लेट में यहाँ पर। तो आ जाइए आप लोग भी करते हैं एंजॉय पुलाव को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।